हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफिल निस्बा एंड वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था 3 क्वेश्चंस, उसके हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है। पिछली जितनी भी वीडियोस रही हैं उसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन की है चैप्टर की, और फिर उसके बाद जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग थे वो सब हमने अलग वीडियो में कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद हमने समरी भी चैप्टर की कर ली है। ओके, तो जिसको भी अगर देखना है तो वो जाके पिछली वीडियो को देख सकता है। तो इस वीडियो में हम जितने भी आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो सब हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पेज नंबर 10 पर है आपकी बुक का। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। यानी राजा क्यों चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर, क्यों चाहता था बच्चों? याद है आपको? अगर आप लोगों ने स्टोरी नहीं पढ़ी है तो अभी जाके पढ़ो, ठीक है, अच्छे से, तभी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी समझ आएंगे। ओके, फिर आप लोगों को वरना याद नहीं होंगे अच्छे से। द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स to 3 questions because he thought that he would never fail once he knew the answers to the questions। यानी राजा इसीलिए क्वेश्चन के आंसर चाहता था क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मुझे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो मैं ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होऊंगा और मैं एक सक्सेसफुल किंग बन जाऊंगा। ठीक है, ये उसने सोचा था और इसीलिए वो 3 क्वेश्चन के आंसर चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन इज, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो मैसेंजर्स को भेजा गया था किंगडम में क्योंकि टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज मैन, और टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज कुड आंसर द क्वेश्चंस। इसका आंसर होगा 4, बिकॉज मैसेंजर्स को राजा ने क्यों भेजा था किंगडम में, ये अनाउंस करने के लिए कि जो भी लोग इसके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसका आंसर होगा मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। पेज नंबर 14 पर जितने जो आपके क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको पार्ट आधे आधे दिए गए हैं जो आपकी बुक में, जैसे लाइन ये दी गई, इसके आगे आपको फिल करना है। इसके आगे बुक में क्या कहा गया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस। बहुत सारे वाइज मैन ने आंसर किए किंग के क्वेश्चंस को, लेकिन सबके अलग अलग आंसर्स थे, डिफरेंट थे सबके आंसर, इसीलिए किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। इसके आगे यही लाइन थी हमारी बुक में। तो देखिए, आपको इस वाले बॉक्स में से फिल करना है। ये रहा बॉक्स आपकी बुक में नीचे दिया गया है, तो आप देखिएगा। तो उसमें लिखा जाएगा, बट देयर आंसर वॉज सो वैलिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ओके, ये पहले वाले में आप फिल करेंगे। ओके, ये देखिए, ये रहा आंसर। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चंस बट देयर आंसर वर सो वैलिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड वाला हम देखते हैं, someone suggested that there should be a council of wise men। इसके आगे देखिए, सेकेंड वाले का आंसर है, someone suggested that there should be a council of wise men to help the king act at the right time। अब कुछ लोगों ने क्या सजेस्ट किया था कि राजा को
राजा को चाहिए कि वो काउंसल रखे अपने पास, सलाहकार रखे अपने पास, जो लोग उसे सलाह दे सके, ताकि वो कोई काम राइट टाइम पर ही करे, है ना। इसीलिए इसके आगे क्या आएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। थर्ड वाला आपका है, समवन हैज सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। किसी मतलब कुछ ने कहा कि आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, और वो भी स्ट्रिक्टली। इसके आगे एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ये आएगा। ओके, अब फोर्थ वाला देखिए, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था हर्मिट? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। इसके आगे आप ये फिल करेंगे अपनी बुक में। फिफ्थ वाला, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वूंड बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। किंग उसके जो वूंड, उसके जो ज़ख़म था उसको धो रहा था बियर्डेड मैन के, और उसे बार बार ड्रेस्ड कर रहा था, लेकिन खून जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस? क्यों किंग को एडवाइस किया गया था कि उसे मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए? क्यों सजेस्ट किया था बच्चों, याद है कुछ क्यों सजेस्ट किया था? तो अपना आंसर देखते हैं। The king was told that in order to decide the right time for doing something, it was necessary to look into the future, since only magicians could do so. He was advised to go to magician. अब देखो, जब राजा कह रहा था, उसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था कि उसे कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, कौन से वक्त पर करनी चाहिए, राइट टाइम क्या है किसी भी चीज़ को करने का। तो वो तो सिर्फ तभी बता सकता है कोई जब किसी को फ्यूचर पता हो, और फ्यूचर किसे पता होता है? मैजिशियंस को, जादूगर को। तो उसे अगर फ्यूचर का पहले से ही पता होगा तो वो फिर राइट टाइम पे कोई भी काम कर सकता है, कोई भी काम राइट टाइम पे कर सकता है। ठीक है, तो उसे मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ये एडवाइस किया था लोगों ने, वाइज मैन ने। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं हम। सेकेंड वाला, एक सेकेंड बच्चों। ओके, सेकेंड वाला आपका क्वेश्चन है, in answer to the second questions, whose advice did the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चंस का जो आंसर था, whose advice did the people say would be important to the king? और सेकेंड क्वेश्चंस का क्या, सेकेंड क्वेश्चन क्या था पहले आप ये याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन लोग इम्पॉर्टेंट हैं, उसे किन लोगों की बात माननी चाहिए। तो लोगों ने क्या बताया था कि कौन लोग इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए, तो वो देखते हैं हम इसका आंसर। The second question also got varied responses. As answer to this question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, hence their advice would be the most important. Others said that the priests were the most important. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most important. यानी इसमें क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था लोगों ने कि सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे। ठीक है, आंसर को लेके कुछ का कहना था कि आपको क्या करना चाहिए, काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सलाहकार लोग जो होते हैं उनकी बात आपको, वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काउंसलर्स। ठीक है, और कुछ ने कहा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रीस्ट, पुजारी हैं। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आपके लिए तो डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब वॉर में जाते हो तो आपके लिए जब आपको चोट वोट लगती है तो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसान कौन होता है? डॉक्टर। तो आपके लिए डॉक्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ने कहा सोल्जर्स, क्योंकि वही आपकी लड़ाई में लड़ाई जितवाते हैं, हरवा देते हैं, तो वो लोग आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है,
तो आप लोगों को आपको इनकी बात माननी चाहिए। सबके अलग अलग आंसर थे। ओके, अब थर्ड वाला देखते हैं। व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के क्या आंसर दिए थे भाई, सजेस्ट किए थे राजा को, वो देखते हैं। In answer to the third question, some said that the most important thing was science, others said fighting, and yet others chose religious. यानी सेकंड वो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है राजा के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम ये बिजनेस। ठीक है, तो कुछ ने कहा कि आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है साइंस, जो काम है आपका। और कुछ ने कहा कि फाइटिंग, लड़ाई, क्योंकि एक राजा है, राजा के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, फाइटिंग, लड़ाई, वॉर्स जब होती हैं। और कुछ ने कहा कि आपके लिए तो भैया रिलीजन, रिलीजन से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ ने कहा रिलीजन। ठीक है, आपका धर्म। फोर्थ वाला देखते हैं। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट वाई नॉट। वाइज मैन ने रिवॉर्ड दिया था या नहीं, वाइज मैन किंग ने रिवॉर्ड दिया था वाइज मैन को, अगर नहीं तो क्यों नहीं दिया था। ठीक है, तो बच्चों हमने कहानी में पढ़ा था कि कोई रिवॉर्ड नहीं दिया था राजा ने। भैया जब सेटिस्फाई ही नहीं था राजा तो क्यों देगा रिवॉर्ड है। तो देखते हैं अपना आंसर। नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड as he got very different answer to his questions. The king was not satisfied and therefore he chose not to give the reward to anyone. तो राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया क्योंकि सबके डिफरेंट आंसर थे क्वेश्चन के, और राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ उनके आंसर से, इसीलिए उसने चूज़ किया कि वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देगा। पेज नंबर 15 पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। कैसे किंग और हर्मिट ने हेल्प की वुंडेड मैन की। ओके, तो ये देखते हैं। When the king and the hermit saw the large wound on the man's stomach, the king washed and covered it with his handkerchief. Since the blood did not stop flowing, he redressed the wound until it stopped bleeding. When the man felt better, he gave fresh water to him. Then, with the help of the hermit, he took the wounded man into the hut and laid him on the bed. This is how they helped the wounded man. यानी कैसे हेल्प की थी हर्मिट और राजा ने वुंडेड मैन की। तो जब वो उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और जब वो बेहोश हो गया तो राजा ने और हर्मिट ने उसे देखा और उसके स्टमक पे बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ठीक है, और उसको क्या किया, उसके पहले तो दोनों ने मिलकर कपड़े उतारे और फिर उसके बाद अपने हैंडकरचिफ रुमाल से उस ज़ख़म को मतलब ढक दिया, कवर्ड कर दिया, और फिर जब तक ब्लड रुका नहीं वो राजा रीड्रेस्ड ही करता रहा, मतलब कपड़ा निकालता रहा, बार बार लगाता रहा जब तक वो खून रुका नहीं। और जब आदमी को थोड़ा अच्छा फील हुआ तो उसे फ्रेश वाटर पीने के लिए दिया राजा ने। देन विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट, और ऐसे किंग और हर्मिट ने उसकी मदद की और फिर उसे अपनी झोपड़ी में जाके दोनों की मदद से उसे झोपड़ी में जाके लिटाया और फिर वो आदमी क्या था, वो सो गया। ठीक है, और इस तरह हेल्प की वुंडेड मैन की किंग और हर्मिट ने। सेकंड वाला क्वेश्चन 6 है आपका। हु वॉज द, इसमें 2 पार्ट हैं आपके। हु वॉज द बियर्डेड मैन, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि हु बियर्डेड मैन कौन था और क्यों उसने राजा से माफ़ी मांगी। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट का आंसर है द बियर्डेड मैन एन एनिमी ऑफ द किंग
the king had put the man's brother to death and had also seized his property. That is why he wanted to take revenge on the king. अब bearded man कौन था? दुश्मन था राजा का, जिसने कसम खाई थी कि वो राजा को मारेगा। क्यों? क्योंकि जो bearded man था उसके ब्रदर, उसके जो भाई था, उसके भाई को राजा ने क्या करा था? मार दिया था, और मार के फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको रख लिया था। इसीलिए वो उसका दुश्मन था, ठीक है, और वो उससे बदला लेना चाहता था राजा से। और सेकंड वाले पार्ट का आंसर है ही हैड कम with the intention of killing the king. When he left his hiding place, the king's bodyguard recognized him and thus wounded him. He managed to escape, but would have died if the king had not taken care of him and dressed his wounds. Ironically, he was saved by the very person whose life he wanted to take. That is why he asked for the king's forgiveness. तो क्यों माफ़ी मांगी थी? क्योंकि मतलब राजा ने सीधा सा इसका आंसर है कि मतलब वो उसको मारने के लिए आया था, ठीक है, और हाइडिंग प्लेस पे छुपा हुआ था कि जैसे ही राजा बाहर मतलब आएगा हर्मिट के घर से, तो वैसे ही वो उसको मार डालेगा। और लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, जब वो राजा नहीं आया तो वो अपनी हाइडिंग प्लेस से जब निकला तो उसके राजा के बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया और उस पर हमला कर दिया। और जब वो बहुत ज़ख्मी होके मतलब वहाँ पर आया राजा के और हर्मिट के पास, तो राजा ने उसकी इतनी मदद की। तो इसीलिए जिस इंसान को वो मारने के लिए आया था उसने ही उसकी हेल्प की, तो इसीलिए वो उससे माफ़ी मांग रहा था। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं। Question 7. The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? किंग ने वो bearded man को माफ़ कर दिया। क्या वो उसने माफ़ करा राजा ने, तो कैसे उसने ये दिखाया कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया है? किस तरह से शो किया राजा ने? So the king forgave the man. He showed his forgiveness by telling him that he would send his servants and his own doctor to look after him. He also promised to give back the man his property. तो राजा ने उसे माफ़ किया और ये शो भी किया कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। कैसे? तो राजा ने कहा कि मैं आपके लिए सर्वेंट्स, अपने नौकर और डॉक्टर भेजूँगा आपका ध्यान रखने के लिए, और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी वापस कर दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस? राइट ईच आंसर सेपरेटली। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? तो यहाँ पर हर्मिट ने क्या आंसर दिया था राजा को, उसके क्वेश्चंस का, उसको अलग अलग सेपरेटली लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर सेपरेटली लिखना है, और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला वाला। इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द hermit said that there is only one time that is important and that time is now. It's the only time when one has any power to act. The hermit answered the second question by saying that the most necessary person is the person you are with a particular moment. This is because no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The hermit's response to the third question was that the most important thing is to do good for the person one is with. This is because all are sent into this world for that purpose alone. All the answers are linked to each other and have their own significance. तो बच्चों मैं इसका आपको आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। तो हर्मिट ने
उसके पहले क्वेश्चन का आंसर क्या किया था कि सही वक्त क्या है किसी भी काम को करने का। तो हर्मिट ने क्या किया था कि नाउ यानी अब, नाउ यानी प्रेजेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो सबसे जिसमें हम कुछ कर सकते हैं वो अभी है, इसीलिए हमारे लिए प्रेजेंट बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। और उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था, जो लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या था, कौन लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसकी मुझे बात सुननी चाहिए। तो हर्मिट ने कहा कि जो लोग अभी तुम्हारे साथ हैं, जो लोग पर्टिकुलर मोमेंट पे तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम फ्यूचर में किससे मिलोगे और कौन कौन तुम्हारी लाइफ में आएगा, नहीं पता होता है, तो इसलिए जो अभी तुम्हारे साथ हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या था कि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, क्या हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है। तो उसने हर्मिट ने क्या कहा कि जो लोग हमारे साथ हैं और हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इसीलिए पर्पज़ से हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। ठीक है, सबकी मदद करने के लिए हम भेजे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हर्मिट ने आंसर किया था, और ये जो आंसर एक दूसरे से लिंक है और हर एक आंसर की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया है। ओके, तो बच्चों चलिए आपके क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में अच्छे से नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी अलग से मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो, कोई भी नहीं, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।